जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जया एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, जया एकादशी व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को है। तो अब हम आपको जया एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप अब कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि कौन सी है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, बतलाता हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं कर सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले कि अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई है। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया था। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था।
उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की कृपा की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व स्वरूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ है। उन्होंने पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान कहने लगा कि हे स्वामिन, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण जी के शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए भी पूजनीय हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाला है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाता है। तो यहीं पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जया एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय जया एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।